हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, जैसा आपको पता ही है कि हमारे पास एक ब्रेन होता है जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। वो सोचने का काम भी करता है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरिंग का काम करता है, सोचने का काम नहीं करता, लेकिन वहाँ से इंफॉर्मेशन को लेकर हम आगे इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जिन्हें हम मेमोरी के तौर पर रखते हैं, याददाश्त जिसे हम कहते हैं, लाइक ourselves कंप्यूटर ऑल्सो हैव मेमोरी। हमारी तरह कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है। मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू इन विच एंटर डेटा एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। ये सीपीयू का पार्ट भी है जिसके कारण हम डेटा को, रिजल्ट जो हमारे पास मिलता है हमको प्रोसेसिंग के बाद में, उसे हम स्टोर कर सकते हैं। द पावर ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स मेनली ऑन साइज ऑफ इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की पावर उसकी मेमोरी पर डिपेंड करती है कि कंप्यूटर कितना स्टोर कर सकता है डेटा, कितनी तेज़ी से डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये दोनों ही फैक्टर कंप्यूटर की मेमोरी पर डिपेंड करते हैं। मेमोरी इज ऑल्सो अ टू टाइप्स, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इंटरनल मतलब अंदर रहने वाली मेमोरी जो होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट इज हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करेंटली रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें, और जो डेटा जिनकी ज़रूरत होती है उनको ये स्टोर करती है, प्रोसेस करवाती है और रिजल्ट को ज़रूरत पड़ने पर स्टोर करवाती है। Its size is very limited. Internal memory is also divided into two parts. इसकी साइज लिमिटेड है, मतलब इसकी एक फिक्स साइज होती है, और ये भी दो तरीके की होती हैं। और पहली मेमोरी जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहीं से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, ये कहलाता है रैंडम। जैसे आपके पास एक सीडी हो और सीडी में कोई भी गाना सीरियल ऑर्डर में, मतलब 50 गाने हैं उसमें सपोज करिए, और कोई भी गाना उसमें से रैंडमली चूज कर लिया जाए। मान लिया पहला गाना बज रहा है 12 नंबर का, फिर उसके बाद 37 नंबर का, तो ये रैंडम कहलाएगा। मतलब सीरियल ऑर्डर में नहीं कि 12 के बाद 13 हो, 14 हो, 15 हो, फिर वो 37 तक पहुँचे। तो इसे ना करके उसे हम कहते हैं सीरियल। और जो सडनली कहीं से भी कहीं पर हेड को ले जाया जा सके, कहीं से भी किसी नंबर को चूज किया जा सके, उसे हम कहते हैं रैंडम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर मेमोरी की एक साइज फिक्स होती है। इसका काम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे लोड करना, प्रोग्राम को लोड करना, चलाना, उससे पहले उस प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी मेमोरी है। बिना इस मेमोरी के सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। दिस इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी डिवाइस। इट इन दिस मेमोरी डेटा ऑफ टेम्पररी नेचर इज स्टोर्ड। अभी हम कहते हैं कि टेम्पररी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन कुछ फॉर्म में इसमें अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं वहाँ पर डेटा को, लास्ट डेटा को स्टोर करके रख लिया जाता है, such as the data being processed at the some times or command being executed। यहाँ पर डेटा को स्टोर करा जा सकता है। कमांड एग्जीक्यूशन के लिए भी ये रैम का यूज़ करता है। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो फर्स्ट स्टोर इन दिस मेमोरी। और जो रिजल्ट आता है वो भी पहले यहीं पर स्टोर किया जाता है, बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसे परमानेंट स्टोर किया जाता है। व्हेन द कंप्यूटर इज शट ऑफ, द डेटा केप्ट ऑन दिस मेमोरी इज लॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले इस जो रैम मेमोरी होती थी उसमें जैसे ही कंप्यूटर्स में डेटा शट डाउन होता था तो यहाँ पर रहने वाला डेटा ख़त्म हो जाता था, चला जाता था, लॉस्ट हो जाता था। लेकिन अब कुछ डेटा, एक उसकी कैपेसिटी है कि कितना बड़ा डेटा वहाँ पर रह सकता है, या इंस्ट्रक्शन के तौर पर। Therefore, this memory is referred as a volatile memory। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेटा रहने वाला डेटा लाइट के जाने पर, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के जाने पर ये
ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। A user may use this memory freely as per her need and desire. इस मेमोरी को कंप्यूटर अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करता है। फिर आता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रैम से पहले का पार्ट प्ले करता है। ये डिवाइसेस को चेक करता है, कंप्यूटर में डिवाइसेस कैसे लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं। बूटिंग प्रोसेस जो होता है उसको भी ये कंप्लीट करवाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होना स्टार्ट होती है उसके पहले की सारी चेकिंग ये कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग होना स्टार्ट होती है ये अपना कंट्रोल रैम को ट्रांसफ़र कर देता है। तो दिस इज़ समवॉट अ परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अंदर चेकिंग करने के लिए जो डिवाइस लगाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पर ये अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है। दिस मेमोरी डेटा और परमानेंट इंपॉर्टेंट स्टोर सच एज नेसेसरी कमांड्स एंड इंफॉर्मेशन टू बूट द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को बूटिंग के प्रोसेस को चेक करता है। दिस डेटा कैन ओनली बी रीड। केवल इस डेटा को, यहाँ पर जो लिखा डेटा है उसको पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। आफ्टर राइटिंग दिस मेमोरी वंस you cannot change or remove the data written in it. इसको हम, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते। लिखा हुआ डेटा एक बार स्टोर कर दिया जाता है और वही डेटा बार बार रीड किया जाता है। The data stored in this memory remains safe after shutting computer off। और कंप्यूटर के ऑफ होने पर या ऑन होने पर इस डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेटा वही इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखता है, और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है फिर से उन्हीं डेटा की चेकिंग करता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की चेकिंग करता है। एक्सटर्नल मेमोरी। शुरुआत में इंटरनल मेमोरीज जो आई थी उनकी पर्टिकुलर लिमिट होती थी, कितना डेटा वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी ज़्यादा डेटा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, तो हम लोगों ने सेकेंडरी डिवाइसेस यूज़ किए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। This is also called a secondary memory. This memory is outside of the computer. ज़्यादातर ये मेमोरी कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती है, पेन ड्राइव की फॉर्म में, सीडी की फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में। एंड जनरली मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और ये मैग्नेटिक मटेरियल की, शुरुआत में ये मैग्नेटिक मटेरियल की ही बनती थी, अभी भी ज़्यादातर पार्ट जो है वो मैग्नेट से रिलेटेड होते हैं। इन दिस मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। यहाँ पर डेटा ज़्यादा समय तक स्टोर रहता है। आफ्टर द कंप्यूटर इज क्लोज ऑफ, जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है फिर भी ये इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर स्टोर होती हैं वो वहाँ बनी रहती हैं, वो खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती। These days mainly three devices of secondary memory are used widely। आजकल जो है वो ज़्यादातर डिवाइसेस जो यूज़ हो रहे हैं वो DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, ये तीन डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन DVD का भी यूज़ अब कम होने लगा है, तो अब पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज मीडिया। इसको हम स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। मेमोरी जहाँ पर स्टोर करके चीज़ों को रखा जा सके तो उस मीडिया को हम कहते हैं स्टोरेज मीडिया। डीवीडी। डीवीडी जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये एक डिस्क है जो डीवीडी या सीडी के लिए यूज़ की जाती है। इट्स फुल नेम इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। The data can be written on it only one side of the disk। ये जो आपको साइड दिख रही है जहाँ पर ये नेमिंग लिखी हुई है, इसके पीछे की तरफ डेटा को स्टोर किया जाता है। But to read data from it, it is mounted in the DVD, ROM or writer। यहाँ से डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इस डेटा को पढ़ने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए जो कि इस डिस्क को रीड कर सके, और उसे हम कहते हैं DVD राइटर या DVD रोम। अटैच टू द CPU। CPU बॉक्स के साथ में ये डिवाइस अटैच की जाती है और फिर ये अपना वर्क करती है। ऑन सिंगल DVD डेटा इक्वली टू मैनी सीरीज कैन बी स्टोर्ड। एक DVD में बहुत सारे सीरीज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 4.1 to 17 GB तक होती है। तो इतना डेटा हम एक डिस्क के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं।
पेन ड्राइव पेन ड्राइव इज द पोर्टेबल मेमोरी स्टोरेज। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, एक छोटा सा डिवाइस जो पेन की तरह से आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं और उसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया हुआ है पेन ड्राइव। और ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा जा सकता है। इट इज़ रीराइटेबल, बार बार डेटा को इसमें चेंजेस किया जा सकता है, इसलिए इसको हम रीराइटेबल डिवाइस और पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। एंड होल्ड इट्स मेमोरी विदाउट अ पावर सप्लाई, अनलाइक रैम। यहाँ पर इस डेटा को, यहाँ पे जो डेटा जाता है वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, तो रैम की तरीके से यहाँ पर डेटा लॉस नहीं होता और इसको हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव विल फिट इन एनी यूएसबी पोर्ट। इसके आगे जो ये पोर्ट एक लगा है जिसको हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं, वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है, कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर। सिंस दे आर इजीली कनेक्टेड or concealed, however, system administrator can also upload antivirus software to infected computer systems from a pen drive. यहाँ क्योंकि इसे आसानी से लिया जा सकता है, इसके थ्रू हम एंटीवायरस भी अपलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम्स के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेटवर्किंग तौर पर भी इसे यूज़ किया जाता है। For instance, without risking the system server, the pen drive is available in storage size of 1 TB. यहाँ पे 1 TB की साइज के पेन ड्राइव आते हैं जो कि आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करके रख सकते हैं या कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क जो डिवाइस है ये कंप्यूटर में मेनली अटैच करके रखी जाती है। दो तरह की हार्ड डिस्क आती हैं, एक इंटरनल हार्ड डिस्क जो कि सीपीयू बॉक्स के अंदर अटैच कर दी जाती है, और दूसरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो यूएसबी पोर्ट से ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। इन हार्ड डिस्क ऑल्सो द डेटा इज स्टोर्ड लाइक एन अदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, बट इट इज़ केप्ट कम्प्लीटली क्लोज इन साइड द सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट के अंदर चूँकि इंटरनल हार्ड डिस्क के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, वहाँ पर रखी रहती है। ये मैग्नेटिक डिस्क है, इसमें डेटा करप्ट होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब इसके पास में कोई मैग्नेटिक डिवाइस रखी जाए, जैसे स्पीकर या दूसरे डिवाइसेस जो मैग्नेट, जिनके अंदर मैग्नेट होता है, उनसे इनको दूर रखना चाहिए। डेटा इज रिटन ऑन बोथ सरफेस ऑफ द डिस्क। यहाँ पर जो डिस्क होती है ये दोनों तरफ, ये जो डिस्क आपको दिख रही है गोल, इसमें इस सरफेस पर और इसके नीचे वाली सरफेस पर, दोनों पर डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। There is a surface read-write head to read or write data on the surface. The capacity of storing data on hard disk is equals to thousands of series. ये हज़ारों सीरीज के बराबर का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकता है, और यहाँ पर लिमिट 250 GB to 500 GB है, बल्कि यहाँ पर TBs में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है आजकल की जो हार्ड डिस्क है। In comparison of DVD and pen drive, the hard disk is more sensitive to the temperature. मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक होती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर से इसको बचाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड से बचाना होता है और डस्ट से भी बचाना होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल की जगह पर इंटरनली हम लोग यूज़ करते हैं। Keep close to the hard disk is kept close to the box inside the CPU cabinet. Hard disk is magnetic memory. Besides these, there are lots of such devices which are used to store computer data. यहाँ पर इनके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें ब्लू रे डिस्क आती है, सीडी आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, मेमोरी कार्ड आता है, फ्लॉपी डिस्क आती है। ये सारे के सारे डिवाइसेज स्टोरिंग करने के लिए हैं, स्टोरेज डेटा के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को स्टोर करने के लिए जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है, वैसे ही मेमोरी की भी एक यूनिट है जिसे हम बिट, सबसे छोटी यूनिट, और बाइट के तौर पर हम उसे यूज़ करते हैं। मेनली 8 बिट का एक बाइट होता है, और कंप्यूटर में जो मेमोरीज होती है उसे हम बाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर वर्क सिस्टम इज ओनली ऑफ 2 डिजिट्स। कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो केवल 2 यूनिट्स को समझता है, और जिसमें 1 और 0 आते हैं। इन्हें हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, 2 नंबर का सिस्टम, जिनमें 0 और 1 2 नंबर हैं डिजिट्स के, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड सिस्टम है। और
यहाँ पर आपको दिखाया गया है बाइट। अ बाइट इज अ सीरीज ऑफ 8 कॉन्टिन्यूस बिट्स। 8 कॉन्टिन्यूस बिट्स का एक पैकेज होता है, पैकेट होता है, जिसको हम बाइट नाम देते हैं, और यही मेमोरी की यूनिट है। इसके तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको मेमोरी के कुछ यूनिट्स के बारे में बताया रहा है। 8 बिट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम बाइट कहते हैं। फिर 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलोबाइट होता है। ये क्यों कहते हैं कि 10 की पावर यहाँ पर 2, बाइनरी लिमिट जो होती है वो 2 की फॉर्म में चलती है, तो 2 की पावर 10 इसे हम कहते हैं। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। तो ये जो 1024 आपको दिख रहा है, इसका मतलब है 2 की पावर 10 यहाँ पर है, 2 की पावर 20 यहाँ पर है, जिसमें कि आपको 1 मेगाबाइट मिलेगा। फिर 2 की पावर 30 मतलब 1 गीगाबाइट की बात हो रही है। वो 2 की पावर 40 मतलब 1 गिगाबाइट की बात हो रही है। और इसीलिए यहाँ पर आपको 2 की पावर 10 के कारण 1024 जो फिगर दिखाई पड़ रहा है वो होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेमोरी के बारे में पता करना है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी लिखना है अपनी कॉपी में। इंटरनल मेमोरी में रैम और रोम दो लाइंस में। रैम में क्या होता है, वो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनकी चेकिंग करता है और बूटिंग करवाता है, 2 पॉइंट। ऐसे ही रैम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग करवाता है और जो प्रोग्राम्स आते हैं उनकी स्टोरिंग मतलब उनकी लोडिंग कराता है, जिस एप्लीकेशन को आप चलाना चाहेंगे। तो एप्लीकेशन लोडिंग कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग कराता है। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल डिवाइसेस में कितनी साइज़ होती है किस डिवाइस की और वो कैसा होता है, वो आपको लिखना है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और दूसरे डिवाइसेस, और यूनिट का ये चार्ट बनाना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।